नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी भारतीय रुपए की। और रुपए की बात इसलिए होगी कि बड़े दिनों के बाद एक जबरदस्त उछाल वहां दिखाई पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेज उछाल, 33 पैसे का उछाल। छोटा मोटा उछाल नहीं है। डॉलर 33 पैसे कमजोर हो गया है एक दिन में। हमको आपको लगता है $150 लेने में कि शायद बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ के सौदे करने वालों पर क्या असर पड़ रहा होगा ये सोचिए। और ये क्यों हो रहा है ये सोचिए। तो क्यों हो रहा है, इसकी जो वजह अभी बताई जा रही है, जो साफ दिखाई पड़ रही है, वो ये है कि अमेरिका में जो डेटा आया है वो ऐसा लगता है कि अमेरिका में ब्याज दरें जल्दी जल्दी अब बढ़ने का जो रफ्तार था, जो सिलसिला था, वो कम हो रहा है। वहाँ हुआ क्या है कि वहाँ आमदनी नहीं बढ़ रही है, वेज ग्रोथ कम हो गई है। और साथ में जो फेडरल रिजर्व लगातार बढ़ोतरी कर रहा था, अब वहां से ऐसी उम्मीद दिख रही है कि वहां उसमें गिरावट आएगी। और इसके साथ ही चाइनीज युआन, केवल डॉलर को मत देखिए, चीन की जो करेंसी है युआन, वो भी रुपए के मुकाबले सस्ती हुई है, उसमें भी गिरावट आई है। और ये आमतौर पर क्या होता है कि जब युआन तेज होता है तो आमतौर पर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं दूसरी, उनकी करेंसी भी तेज होती है। लेकिन रुपया 82 रुपये 36 पैसे पे बंद हुआ, जबकि उससे पिछले दिन वो यानी गुरुवार को 82 रुपये 73 पैसे पर था। तो ये जो मंडे की क्लोजिंग है, ये पिछली जो क्लोजिंग थी वो फ्राइडे की थी, ये ध्यान रखिएगा। पिछले दिन का मतलब कल नहीं था। सोमवार की जो क्लोजिंग है ये 9 दिसंबर के बाद से, यानी पूरे एक महीने में रुपए की डॉलर के मुकाबले सबसे मजबूत क्लोजिंग है। और अमेरिका में हो क्या रहा है कि वहाँ दिसंबर के महीने का जॉब डेटा जो आया है उसमें दिख रहा है कि जॉब्स तो बढ़ रहे हैं, हेल्दी पेस है, यानी स्वास्थ्य जो ग्रोथ हो रही है उसमें वो स्वस्थ ग्रोथ है। लेकिन एवरेज अर्निंग यानी कमाई जो है वो बढ़ने की रफ्तार पिछले महीने के मुकाबले कम है। नौकरियां मिल रही हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि नौकरियां मिल रही हैं लेकिन कम पैसे की मिल रही हैं। और साथ में एक इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट है, उसने एक डेटा निकाला है। उसने कहा है कि अमेरिका की नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये काफ़ी तेज़ गिरी है दिसंबर में पिछले महीने के मुकाबले। पीएमआई क्या होता है आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में वो मैनेजर जो सामान खरीदते हैं, अब कच्चा माल खरीदते हैं, इस्तेमाल की चीज़ें खरीदते हैं, कंज्यूमेबल्स खरीदते हैं। लेकिन वो लोग जो कुछ खरीदते हैं, हम आप कुछ खरीदते हैं, इस पर भी दुनिया में बहुत कुछ निर्भर करता है, तो आपको पता ही होगा। बार बार कहा जाता है इकोनॉमी में डिमांड लाइए, लोगों के हाथ में पैसा दीजिए ताकि वो खर्चा करें। ये लोग बहुत बड़ी बड़ी रकम खर्च करते हैं, इसलिए इनका विचार बहुत मायने रखता है। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है वो ये दिखाता है कि परचेज करने वाले मैनेजर क्या सोच रहे हैं। तो वहां अगर ये गिर रहा है, इसका अर्थ चिंताजनक है। इसका अर्थ है कि अमेरिका में जो परचेजिंग मैनेजर हैं वो आगे आने वाले कुछ समय में खरीदारी करने की नहीं सोच रहे हैं या कम करने की सोच रहे हैं, यानी उनका मूड डाउन है। और इसके साथ में ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि जो मार्च के महीने से लेकर अब तक अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने जो रेट हाइक्स किए हैं, दरें बढ़ाता गया है वो लगातार अमेरिका में, उससे अमेरिकी इकोनॉमी में दबाव पड़ा है, उसकी रफ्तार धीमी हुई है। और इसकी वजह से जब वहाँ इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है, इसमें उसकी भी भूमिका मानी जा रही है। इसका अर्थ है कि सेंट्रल बैंक आगे जाकर जो टाइटनिंग कर रहा था उसको वो कम करेगा। तो इस वजह से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। और साथ में जो जानकार हैं इस विषय के, उनका कहना है कि बाकी एशियन करेंसी के साथ साथ रुपया भी मजबूत हुआ है, उसने एक महीने का हाई छुआ है। और जो अभी देखा जा रहा है, परिस्थितियां दिख रही हैं, उसके हिसाब से अब रुपया एशियन करेंसीज के साथ, इसमें आप युआन को शायद एशियन करेंसी नहीं मानेंगे, लेकिन वो कैच करेगा। और इसमें भारतीय रुपया और एशिया के दूसरे बाजारों, जो उभरते हुए बाजार हैं, जिनको हम लोग पहले गरीब देश या विकासशील देश कहते थे, उनकी करेंसीज भी मजबूत होंगी और रुपया भी मजबूत होगा। और ये टेक्निकल चार्टर्स जो हैं
वो भी कुछ, अब वो टेक्निकल में तो आपको पता ही है, वहाँ कुछ सपोर्ट बताया जा रहा है 81-90 पे, उधर 80 रुपये 51 पैसे तक का लो गया है, जबकि वो उधर करें 82-95 और 81-90 के बीच में रुपया घूम सकता है। लेकिन ये किस्सा टेक्निकल में तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं करेंसी की, ये सिर्फ उनके काम का है, बाकी लोगों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। जो लोग रुपए डॉलर के संबंध को, अर्थव्यवस्था को समझने की नज़र से, भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत को समझने की नज़र से देखते हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चिंताजनक खबरें शायद अभी फिलहाल कुछ कम होंगी। हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि संकट टल गया है। ये साल शायद अभी ऐसे काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाएगा जैसे पीछे देखे गए हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।